Hey, good morning, students. How are you? And how are your studies are going on? I think you are improving better. बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आप लोगों की परीक्षाएं नजदीक आने वाली हैं, फरवरी मार्च में होने वाली हैं, प्री बोर्ड्स भी शुरू होने वाले हैं, तो मैं भी आप लोगों को आपके सहयोग के लिए, आपके हेल्प के लिए कुछ टॉपिक्स पे, मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पे चैप्टर वाइज मैं वीडियो बना रहा हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। एट प्रेजेंट मैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस पे सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपको 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन तक, बड़े क्वेश्चंस भी आपको दिला सकते हैं अगर मेरे साथ देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आई थिंक यू विल इंप्रूवमेंट, यू विल इंप्रूव बेटर। बच्चों, नॉट वेस्टिंग मच टाइम, वी आर मूविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन algebraic methods of solving the pair of linear equation. In this section, what we are going to discuss, we are going to take the 6 to 7 questions of NCERT exercise 3.3. Straight away we are taking the question, and जैसे कि जानते हो algebraic methods of solving pair of linear equations, there are two methods. कौन कौन सा मेथड्स है भाई? हम लोगों को सिलेबस में 2 मेथड्स दिए हैं जो हमको अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड क्या है, इलिमिनेशन मेथड। आपको बता दें, आपको वैसे सिलेबस में है नहीं, लेकिन एक तीसरा भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड्स होते हैं जिसमें से हम 2 को डिस्कस करने जाएंगे। कौन कौन सा? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। सेम प्रॉब्लम्स को हम तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और तीनों मेथड से हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 के हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये है, ये 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं जिसको हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम इसके लिए इस जो मेथड में हम जो यूज करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपका पहला क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में हम व्हाट करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल को लेते हैं और उसके वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल देते हैं और उसको जो वैल्यू होता है दूसरे इक्वेशन में पुट करके और एक ऐसा इक्वेशन बनाते हैं जिसमें ओनली 1 वेरिएबल होगा, वो 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन होगा और उससे हम उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर सेकेंड इक्वेशन में इस वैल्यू रखेंगे और हम सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल लेंगे। देखिए कैसे या कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? ये दो, इट इज गिवन दैट देयर आर 2 वेरिएबल्स, एक्स और वाई दिया हुआ है, ये दोनों वेरिएबल है। तो इक्वेशन इसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, पहले को थोड़ा सा डिटेल लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, वी टेक किसी को भी, या तो x को लीजिए या y को, किसी एक वेरिएबल में का मान जो है दूसरे के वेरिएबल के टर्म्स में निकाल देते हैं। तो हम क्या करें, x की वैल्यू निकाल, फ्रॉम इक्वेशन से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड। यानी कि x की वैल्यू जो है y के टर्म में हमने निकाल दिया। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इनटू क्या हो जाएगा भाई, x का मान x की जगह पे हमने लिख दिया तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4।
क्या मिला भाई, हमने x के जगह पे क्या लिख दिया, 14 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 2 में लिख दिया, तो क्या हो जाएगा ये, तो -2y इक्वल टू 4 माइनस 14 इक्वल टू -10, तो -2y इक्वल टू -10y इक्वल टू 5। देखिए कितना आसान है, सब्स्टिट्यूट कर दिया और y की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, y की वैल्यू मैंने फर्स्ट में रखा, इसको आप चाहे तो इक्वेशन इसकी वैल्यू 4 आप लिख सकते हैं। आप स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आता है 3 या 4 नंबर, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इंटू किसमें, इंटू 1, क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 14, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5, 14, x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। सिंपल सी बात, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 9 और y की वैल्यू 5, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 9 और 5, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, क्लियर है, अगली बार से आपको ज्यादा उतना समय नहीं देना पड़ेगा कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में निकाल लेते हैं, उसको अगले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, फिर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद उसका मान निकाल करके और जो अगले स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन 9 और 5 है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड क्या है s, सेकेंड क्या है s बाई 3 और t बाई 2 इक्वल टू क्या दिया हो भाई 6। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और इक्वेशन नंबर 2 हुआ। फ्रॉम फर्स्ट हम क्या निकाल लेंगे, s की वैल्यू हो गई t प्लस 3, s की वैल्यू t प्लस 3, इक्वेशन इसको हम लोग 3 देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इंटू इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा t प्लस 3 बाई 3 प्लस t इक्वल टू 2। हमने ऐसा क्यों किया कि हम इसको ऐसा कर देने से इसका वैल्यू, ये जो इक्वेशन बन जाएगा वन वेरिएबल में बन जाएगा। जब वन वेरिएबल में बन जाएगा तो हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे और इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 2t प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t इक्वल टू 6 आ गया। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दैट इज इंप्लाइड 5t प्लस 6 इक्वल टू 36, यानी कि 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। सिंपल सी बात करना है, हर में वही स्टेप बार बार करना है। तो 5t, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा 36 बाई 5 यानी कि 6। अब इस 6 वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, तो ये हो गया पुटिंग वैल्यू ऑफ 4 इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ 4 दैट इज t इक्वल टू 6 इन 1, वी ऑब्टेन, हमको क्या मिलता है भाई t की वैल्यू s माइनस 6 इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो हमको क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। देख लीजिए, इसको आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, s का माइनस 6 9 है, t क्या है 6, दोनों का डिफरेंस कितना है 3, इसको भी यहां से भी चेक कर लेंगे 9 बाई 3 और 9 बाई 3, 9 बाई 3 प्लस t बाई 2, 9 बाई 3 प्लस t बाई 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 3 हो जाएगी और 3 क्या हो जाएगा, यहां देखिए 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 रखेंगे 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6, यानी कि हमारा आंसर क्या है सही है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है
3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, ये जो सॉल्यूशन आएगा इसका किस तरह का है, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, जब रेशियो जाता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन जब आपको नजर आए जिसमें a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 c1 इक्वल टू c1 टाइप होगा, तो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं आता, और आता है लेकिन मेनी सॉल्यूशंस आता है। क्या आता है, मेनी सॉल्यूशंस आता है। ठीक है, इसके मेनी सॉल्यूशंस आएंगे और इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सेम मेथड अप्लाई करते हैं, लेकिन देखना क्या होगा, इसको पुट करते हैं। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 3 फ्रॉम फर्स्ट क्या हम लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट हम ले लेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3x माइनस 3 हो जाएगा। पुटिंग ये इक्वेशन 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन 2 क्या हो जाएगा, x 9x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। इसको देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो 9x माइनस 9 प्लस 9 इक्वल टू 9, दैट इज 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये, यानी कि दोनों तरफ हमेशा इसका इक्वेशन क्या होगा, 9 बराबर 9 हो जाएगा। इसका मतलब जब भी इस तरह का आया इसका क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, यानी कि ये ही सही होगा x के किसी, दैट इज फ्रॉम, हम लोग क्या करेंगे y इक्वल टू 3x माइनस 3, y का कोई x का कोई मान ले लीजिए, वो जो y का मान होगा वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में मेनी सॉल्यूशंस करके इसका आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जब भी आऊंगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन है डेसिमल वाला है, थोड़ा सा बच्चों को कैलकुलेशन में इश्यू हो सकता है, लेकिन आइए लिखते हैं इसको, 0.2x प्लस 0.2x प्लस 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3, और सेकंड क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2.3। ठीक है, अच्छा अब इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। इससे कैसे निकलेगा भाई, ये फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट क्या 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y बाई क्या हो जाएगा 0.2, ये हो गया। अब इसका वैल्यू x का वैल्यू हम कहा इसमें डालेंगे, x का वैल्यू क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 भर देंगे, तो यहां पे मल्टीप्लाई करो 0.2 x के जगह 4 इंटू एक्स के जगह क्या है 1.3 माइनस 0.3 y इक्वल टू 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए ये और ये दोनों कट जाएंगे भाई, क्या करेंगे ये और ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि ये 2 हो जाएगा, इससे कटेंगे तो क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करो 2.6 माइनस 0.6 y प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। अब क्या हो जाएगा
0.6 हो गया, y 0.5y, तो 0.1y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, तो हाँ -0.3, ये हो गया -1, तो y का मान हो गया 3। y का मान क्या हो गया यहाँ पे 3, हमने y का मान यहाँ 3 लगाया। अब इसको हमने यहाँ डाल देना है, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन 1, हमने क्या किया? x का y का मान, तो 0.2x प्लस 0.3 इंटू क्या हो जाए y का मान हो गया 3 इक्वल टू 1.3, तो 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस इधर हो गया 0.9, तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.6 है ना। तो x का भी मान क्या हो जाएगा? 0.6 नहीं 9 4 होगा ना, 4, तो ये हो जाएगा 0.2 अपन 0.4 अपॉन 0.2, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? हमने क्या किया? सिर्फ दशमलव का मल्टीप्लीकेशन है, ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करेंगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। सिर्फ इसमें आपका ट्रिक क्या है? डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, दैट इज द इंपॉर्टेंस। अब एक और क्वेश्चन जो आप लोगों को मुझे लगता है सबको करणी या रेडिकल क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस बच्चों को सभी परेशान करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को और कराता हूं। क्या है कि √2x प्लस √3y इक्वल टू क्या है भाई? 0, पहला। और क्या है? एक √3x माइनस √8y इक्वल टू भी क्या दिया हुआ है? 0 ना। तो ये क्वेश्चन दिया है, हाँ सेम क्वेश्चन है, तो इसको हमको सॉल्व करना है कौन किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर, किसी एक वेरिएबल का मान दूसरे के वेरिएबल का वैल्यू जो है दूसरे के टर्म में निकालेंगे। तो सेम फ्रॉम फर्स्ट वी ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करेंगे? वैल्यू ऑफ x। तो कैसे होंगे? √2x इक्वल टू माइनस √3y, x इक्वल टू माइनस √3/2y। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया 3। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इंटू पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा भाई? देख लो, x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस √3 इंटू √3/2x, क्या y है? माइनस √8y इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? -3/2 माइनस √8 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब यहाँ y से ये मल्टीप्लीकेशन है, जब इसको डिवाइड करेंगे 0 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? y/0 बटा माइनस 3/√2 था यहाँ पे, देखो 3/√2 माइनस √8 क्या हो जाएगा? 0 बटा -3 माइनस, ये क्या था? हाँ 3/√2 था, 3/√2 माइनस √8, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इनटू इक्वेशन नंबर 1 या 2, ये हो, दैट इज फोर्थ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 in 1, what we get?
√2x प्लस √3y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, √2x प्लस √3 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, √2x प्लस 0 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, यानी कि इसका इक्वल्स क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आएगी बात? एक क्वेश्चन और है जो फ्रैक्शन से संबंधित है,